जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, केशवानंद जी, हाँ, प्लीज से त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अरिष्ट जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे अपन को बुरे भाव आते हैं ना पढ़ाई के वक्त, तो उसको कैसे दूर करें? क्या बोलती हो, फिर से बोलो। पढ़ाई के समय बुरे भाव आते हैं तो उसको क्या करें? कौन से भाव आते हैं? बुरे भाव। बुरे भाव आते हैं। तो जैसे कि कौन सा बुरा भाव आता है? जैसे कि बुरे भाव कि मुझे आता है कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मैं सबको विश्वास कर दूंगा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। अच्छा, तो आप तो खुद शक्तिशाली हो, आपको तो अच्छी बात है। शक्तिशाली तो गलत बात नहीं होती है। भाव कैसे बुरे होते हैं कि भाई मैं कोई किसी का चोरी करके आऊं, किसी को मार के आऊं, उसको बुरे भाव बोलते हैं। पर अच्छे भाव आते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है। बुरे भाव तो अपने को आते हैं तभी अपन उसको कुछ इलाज करें, पर बुरे भाव आते नहीं है। आपको अच्छे भाव आते हैं। आप ऐसे चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली इंसान बनूं, तो आप बन सकते हो। दादा ने बोला है कि आपको जैसे बनना है मैं वैसे आपको बना सकता हूँ, इतनी मेरे में शक्ति है। जी स्वामी जी। आपको जो अच्छा चीज बनना हो उसकी वो शक्ति मांगने का, कि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाऊं, अच्छी तरह से अव्वल नंबर आऊं और अच्छी तरह से क्लास में अटेंटिव बैठूं, ऐसी शक्ति मांगने का। समझ में आया? जी स्वामी जी। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? स्वामी जी, बुक में और प्रश्न लिखे हुए। अच्छा, चलो आपको समाधान हो गया? जी स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, हाँ जी। लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि मतलब क्या होता है? क्या बोलो, फिर से बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि का मतलब क्या होता है? हाँ, लघुतम यानी मैं सबसे छोटे में छोटा मैं ही इंसान हूँ, और गुरुतम यानी मैं सबसे बड़े में बड़ा मैं ही हूँ। वो आत्मा की अनंत शक्ति के गुण है, बरोबर। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं बोलने का कि मेरे जैसा कोई बड़े में, मैं बहुत सबसे बड़ा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करने का। सबसे लघुतम में लघुतम मैं ही हूँ इस धरती पे। दादा भगवान कैसे रहते थे? दादा भगवान थे गुरुतम पद में, पूरे गुरुतम में, आखे ब्रह्मांड के स्वामी थे, बट छोटे बच्चे की तरह रहते कि मेरे जैसा छोटे में छोटा कोई भी नहीं है इस धरती पे।
तो जब इंसान लघुतम भाव में रहता है ना, मैं सबसे छोटा, मैं तभी उसको गुरुतम पद का अवार्ड मिलता है। तो दादा हमेशा लघुतम पद में रहते थे, तो आखे ब्रह्मांड के स्वामी बन गए। अगर आपको सबसे बड़ा बनना है इस धरती पे, तो सबसे छोटा बन के रहने का, कि मेरे जैसा इस धरती पे छोटे में छोटा कोई भी नहीं है। समझ गए? जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न नहीं है? कल पूछूंगा और नहीं तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हाँ, ब्रिज कुमार जी। अनम्यूट करिए। हाँ, अम्मा आपको प्रश्न था क्या? जय सच्चिदानंद। हेलो, जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है? हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये शुक्ल ध्यान में 4 पाए होते हैं, अस्पष्ट वेदन, स्पष्ट वेदन, केवली भगवान और मोक्ष। इनको थोड़ा समझाएं। हाँ, अभी हमको दादाजी ने जो अस्पष्ट वेदन में हमको पहुंचा दिया है। अभी अस्पष्ट वेदन क्या, कि अपने को वो ये नक्की हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, पर अभी तक शुद्धात्मा पूरा खुली तरह से अपने को दिखाई नहीं देता है। अपने को विजन में आ गया है, लक्ष्य बैठ गया है, वो अपने को अस्पष्ट वेदन की हमारे पास दादा की कृपा से ये भी मिलना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। अस्पष्ट वेदन होना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। वो अपने को दादा भगवान ने हमने को हमारे सबकी पुण्य के हिसाब से दादा की कृपा हो गई कि हमारे हाथ में अस्पष्ट वेदन आ गया, कि अभी अपने को ये अंदर बैठ गया, सेट हो गया, सबके अंदर शुद्धात्मा दिखाई देता है, पर 100% अपने को क्लियर दिखाई नहीं देता है। वो अपने को लक्ष्य में बैठ गया है, पर जैसे नहीं बोलते ज्ञाता दृष्टा पूरा अपने को पूरा वो केवल ज्ञान की फाइनल दशा में है, जो फाइनल जो मोक्ष की बात बताते हैं ना, लास्ट पद में है, वो तब आता है। तो अस्पष्ट वेदन के बाद सेकंड स्टेज आएगा स्पष्ट वेदन। बरोबर, स्पष्ट वेदन में आपको आर पार क्लियर दिखाई देगा। जैसे दादा भगवान पद में रहते थे, तीर्थंकर भगवान पद में रहते थे, उनको क्लियर छुट्टापना दिखाई देता था, एक सेकंड के लिए भी एकाकार नहीं हो जाए। स्पष्ट यानी आर पार दिखाई दिए। इसके लिए शब्द भी इतना अच्छा वापरा है, स्पष्ट यानी क्लियर कट दिखाई दे, अस्पष्ट यानी धुंधला सा। बरोबर, तो अभी पर उसको लक्ष्य बैठ गया कि इधर 100% मेरे को ये लक्ष्य बैठ गया। अभी तीसरा क्या बोला आपने? तीसरा केवली भगवान। हाँ, केवड़ी भगवान। केवड़ी भगवान मतलब वो लास्ट स्टेज के एक स्टेज की पहले की स्थिति है। तो केवड़ी भगवान को सब उधर उसको ज्ञाता दृष्टा पद में सब दिखाई देता है। उसका फाइनल स्टेज का वो उसका पहले का केवड़ी भगवान का स्टेज है। मतलब उस समय उसको ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है, छुट्टा रहता है, सब रहता है। और केवल ज्ञान जब फाइनल हो जाता है, केवल ज्ञान जब पूरा खुला हो जाता है आर पार, तब उसको मोक्ष हो जाता है। जैसे जो दादा भगवान बोलते थे कि अभी हमारा स्टेज क्या है, ये 4 स्टेज से पसार होंगे, इसलिए बोला कि 1-2 अवतार में हमारा सीधा मोक्ष हो जाएगा। तो हमारा लास्ट स्टेज में क्या होएगा कि हम सिर्फ सिमंदर स्वामी का दर्शन करके सीधा मोक्ष में चले जाने का, वो लास्ट दशा मोक्ष में होती है, जो तीर्थंकर भगवान को देखने से ही हो जाती है लास्ट स्टेज। श्री दादा क्या बोलते थे कि अभी हमारी जो फाइनल स्टेज क्या होगी कि अभी हमारा 1-2 अवतार इधर ये मनुष्य अवतार में होएगा, अथवा तो हमारा सीधा महाविद्या क्षेत्र में होगा। उधर भी 1-2 अवतार हो सकता है जो हमारा आज्ञा में रहेंगे। तो और वो आज्ञा का फल स्वरूप ही है कि हमारा महाविद्या में रक्ष उधर हमारा अवतार होएगा और उधर सिर्फ सिमंदर स्वामी का दर्शन करके सीधा फाइनल मोक्ष में चले जाएंगे। इसलिए अभी हमारी इस स्टेज में अस्पष्ट वेदन तो इस अवतार तक ऐसा रहेगा, पर कमिंग अवतार में 1-2 अवतार में हमारा स्पष्ट वेदन हो जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कार्ड बहुत भारी है, बहुत भारी कार्ड है। क्योंकि इस कार्ड के अंदर डायरेक्ट मोक्ष जाने का द्वार भी बंद है, क्योंकि ये 5वां आ रहा है। ये तो दादा भगवान की कोई गैबी जादू और गैबी कृपा थी
ये हमको इस फल रूप मिल गया है, और इस फल रूप मिलने की वजह से ये हमारा कायम का समाधान हो गया है। बाकी इस संसार से, इस काल में से निकलना, मोक्ष जाना असंभव है। ये तो ज्ञानी पुरुष की कृपा के रूप से हमारे हाथ में ये चीज आ गई, और कुछ जूझ पुण्यशाली लोगों के लिए ये हाथ में चीज आई है। बाकी किसी के हाथ में आ सकती नहीं है ये चीज। जिसका गए अवतार में बहुत पुण्य किया हो, और उसका एक ऐसा, जैसे दादा बोलते थे कि नियाणु, गुजराती में नियाणु बोलते हैं कि निश्चय ऐसा किया हो कि मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो मेरे को उसके पास से कुछ ज्ञान की समझ मिल जाए और मेरे को मोक्ष का कनेक्शन मिले, ऐसा बहुत भाव किया हो, तब जाके ये कनेक्शन मिलता है। बाकी दादा कहते हैं कि मोक्ष की तो बात करना भी खाली इम्पॉसिबल है। खाली ये क्या बोलने से हूँ आत्मा से आत्मा प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का अनुभव होना चाहिए, जो हमको दादा ने अनुभव करवाया है। कभी तो हमको ऐसा लक्ष्य बैठा है कि हम नींद में से भी आपको उठा के बोले राम भाई आप कौन हो, तो आप सीधा क्या बोलोगे, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये मेरा पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 है, इसका मुझे संभाव्य निकाल करना है। इतनी जागृति और इतना ज्ञान और ज्ञानी पुरुष की कृपा का फल स्वरूप है। उसकी कृपा के बगैर ये अनुभव भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब बहुत पुण्यशाली है कि जो हम आत्मा की बात कर सकते हैं, मोक्ष की बात कर सकते हैं। बाकी मोक्ष की बात करना भी इम्पॉसिबल है। एक और छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, सहज प्रयत्न नियम से ही फल देता है, एक सूत्र पढ़ा था, सहज प्रयत्न नियम से ही फल देता है। फिर से बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। एक ये छोटी सी पुस्तक में सूत्र है, हाँ, सहज प्रयत्न नियम से ही फल देता है। सहज प्रयत्न नियम से फल देता है। हाँ, सहज प्रयत्न। हाँ, जो सहज प्रयत्न करते हैं ना, किसी भी चीज के लिए कोई भी सहज प्रयत्न करो। अभी कितनी बार क्या होता है कि अपन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी लक्ष्मी का दर्शन नहीं होता। जैसे दादा नहीं बोलता है कि भाई ये सहज से कैसे हो जाता है। कोई आदमी विचार भी नहीं करता है, थोड़ा सा विचार किया और वो शाम तक उसको इतना लक्ष्मी का कनेक्शन मिल जाता है, और उसमें उसने सहज प्रयत्न किया हो, खाली विचार किया हो। कितने सुबह से लाके शाम तक थोड़ा सहज प्रयत्न करते हैं तो शाम को उसको फल मिल जाता है। पर कितने लोग पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं तो भी शाम को बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी का दर्शन होता है। ऐसे दादा ने 4 स्टेप बताए। किसी को ऐसा होता है कि पूरा दिन जैसे मजदूर मेहनत करके आया, बहुत मेहनत किया, सुबह से लिए शाम तक मेहनत किया, और फिर शाम को बोला कि आज का मेरे दिन का जो पूरा पगार है वो दे दो, तो बोलेगा कि आज तो सेट है नहीं, तुम कल आना। तो बोलेगा कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसको फल नहीं मिलता। ऐसा कितनी कैटेगरी में ऐसा देखा जाता है। अभी जिसको सहज प्रयत्न करने से मिलता है वो बहुत सबसे बड़ा पुण्यशाली। उसका इतना पुण्य के भाई पूछो नहीं। गए भाव में ऐसा पुण्य किया हो कि खाली सहज प्रयत्न करे और उसका काम हो जावे, सहज खाली बात करे तो उसका काम हो जावे, सहज प्रयत्न करे तो उसको लक्ष्मी का दर्शन हो जावे। तो ये सहज प्रयत्न एक ऐसी चीज है जो तुमको उसको, और उसके बाद अपने को ज्ञान हाजिर हो गया कि भाई ये करता कौन है। सहज प्रयत्न तो सही, पर ये ज्ञान भी मिल जाता है कि भाई पूरी व्यवस्थित शक्ति काम करती है। फिर उसके बाद आदमी को, हमारे महात्माओं को जिन्होंने ज्ञान लिया है, जिनको ज्ञान की समझ आ गई है, तो वो सहज प्रयत्न में ही उसका पूरा का पूरा फुल रिजल्ट मिल जाता है। और बहुत उनको पता है कि मेरे को अभी ये समझ मिलने के बाद अभी मेरे को करना क्या है, सहज प्रयत्न करने का, और उसके बाद जो उसका फल आता है एंड स्वरूप वो व्यवस्थित शक्ति है। क्योंकि अभी मन वचन काया हमारा किसके हवाले है, व्यवस्थित शक्ति के ताबे में है। हमको सिर्फ अभी हमको अभी करना क्या है, तो हमारे जो भी संयोग आते हैं उसको देखना है और जानना है। और सहज प्रयत्न से पूरा, वैसे भी पूरा जगत सहज ही चल रहा है, पर हम बहुत बुद्धिशाली लोग क्या है, उसको असहज बना देते हैं, और उसको असहज बनाते हैं, उसमें डखा कर देते हैं। उस डखे की वजह से, असहजता की वजह से पूरे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। और अगर आप सहज रहो तो सब सुबह से लेके शाम तक, जैसे दादा वो कितनी बार ऐसा बोलते थे कि भाई एक दिन लगाम छोड़ दो तो देखो सब काम होता है कि नहीं होता है।
तो ऐसा सब लोगों ने करके प्रयत्न देखा, किसी ने रविवार छुट्टी लेके ये करके देखा, तो सहज रीते हर एक चीज हाथ में आती भी है, चाय भी टाइम पे मिलती है, खाना भी टाइम पे मिलता है, सब सहज रीत से ही आखा जगत चलता है और अब पूरा जगत व्यवस्थित ही चल रहा है और व्यवस्थित ही रख रहा है। पर हम मनुष्य लोग बहुत बुद्धि चला के उसको असहज कर देते हैं और उसके बाद फिर सब डखे खड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से सब अनसमझन खड़ी हो जाती है, उसकी वजह से ही पूरे सब झगड़े खड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से ही सब बैर खड़े हो जाते हैं, सब असहज हो जाता है। पर दादा ने हमको सहज बनाया और वो सहजता की, इसलिए दादा बोलते हैं ना, सहजता की वो खुद मूर्ति थे। सहज किस तरह से, दादा को बोले आज शाम को दादा मुंबई जाने का है, तो दादा बोले कि मुंबई क्यों जाना है? बोले दादा उधर बहुत बॉम्बे से बहुत फोन आ रहा है कि बॉम्बे के महात्मा सब राह देख रहे हैं। तो दादा बोलते हैं अपना इधर टाइम पूरा हो गया बड़ोड़ा में, तो भले बात कर लो, टिकट बुक करा लो, जैसे भी जो तारीख की टिकट मिलती है उसका बुकिंग करा लो, तो फिर अपन बॉम्बे चलेंगे बदे। तो इतने सहज होते थे। अभी कोई तो क्या बोलेगा, अभी ये 4 दिन तो मुझे ये काम है, अभी तो मेरे को बहुत इधर जाने का है, अभी तो वो खुद ही डखा खड़ा कर देगा। पर दादा बोलते कि ત્યાં થી वहां से कोई कॉल आ गया, उधर से बुलावा आ गया, यानी हमारा उधर जाने का टाइम हो गया, और इतने सहज रहते थे। और फिर गुजराती में तो बोलते थे, वो हम खुद को पोटले की तरह रखते थे। पोटला यानी क्या गुजराती में? एक पोटला होता है जो बांध के अपन पहले जूने जमाने में एक जगह से दूसरे जगह जाते तो पोटला बांध के जाते थे, कोई बैग नहीं होती। दादा बोलते थे हम तो पोटले की तरह है, हमको इधर से उठा के बोले गाड़ी में बैठ जाओ तो गाड़ी में बैठ जाए, गाड़ी से बोले अभी उतर जाओ तो हम उतर जावे। उसको सहजता बोलते थे, क्योंकि दादा जानते थे कि मेरी खुद के हिसाब से तो होता ही नहीं है, व्यवस्थित शक्ति इधर से इधर उठा के लेके जाती है, उधर से उधर लेके जाती है, और उसमें वो ज्ञाता दृष्टा में रहते थे। दादा बोले ऐसा जो तुम रहना सीख जाओ ने, तो दुनिया में कोई डखा नहीं हो, दुनिया में कोई एक दूसरे के साथ अथड़ामण नहीं हो, इतनी सहजता हो। इसे सहज रहने में बहुत बड़ी, दादा बोलते थे सहजता तो इतनी होनी चाहिए कि आदमी को किधर भी उसका ऑब्स्टिकल नहीं खड़ा हो सकता। बरोबर है? हाँ बरोबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय गीताबेन अलवर, गीताबेन अलवर। आप अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी ने बोला कि पुण्य श्रावक का एक पुण्य का कितना महत्व है, एक सामायिक का। पुण्य श्रावक सामायिक का, हाँ वो तो वो मतलब दादा ने एक वो जो पूरा उनका एक एग्जाम्पल दिया था कि पुण्य श्रावक का सामायिक की क्या वैल्यू है। वो जो उनको उधर नर्क में जाने का था शैनिक राजा को, तो उनको भगवान ने बोला कि तुम ये पुण्य श्रावक का एक सामायिक लेके आओ तो तुम्हारा ये जो नर्क जाने की जो गति है वो बच सकती है। तो तुम वो पुण्य श्रावक की वो तुम उनके पास से लेके आओ सामायिक। तो वो पूरा सामायिक गुजराती में बोलो कि हिंदी में? हिंदी में गुजराती में कैसे बोल दो, गुजराती भी समझ जाता है तो। अच्छा हाँ, तो चलो आप हिंदी भाषा। तो वो श्रावक की इतनी वैल्यू थी कि उसने जब वो उनके पास गया शैनिक राजा पुण्या के पास, तो उसने बताया उसको कि भाई आप मेरे को ये एक पुण्य का जो श्रावक का जो सामायिक है वो दे सकते हो। तो उसने बोला भाई मैं दे तो नहीं सकता, भगवान बोले तो मैं तेरे को दूं, तो आप भगवान से पूछो। उसका बहुत लंबा स्टोरी है, तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ। तो वो उसका वैल्यू क्या था कि उसने जब बोला कि भगवान जो बोले उसका वैल्यू तो शैनिक राजा को ख्याल आ गया कि अरे अभी तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि पुण्य श्रावक ने बोला है, वो मांग के मेरे से क्या मांगेगा, बरोबर? पूरा राजपाट मांगेगा, ये बोलेगा वो बोलेगा, मेरे पास 2 करोड़ मांगेगा, जितने जवेरात मांगेगा मैं दे दूंगा।
तो खाली भगवान जो बोले तो भगवान क्या क्या मांग के क्या बोलेंगे, इस श्यामक का क्या वैल्यू है। तो वो गए भगवान के पास क्षणिक राजा, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ। बोला भाई पुनिया ने बोला कि मैं रेडी हूं, पर भगवान उसकी जो कीमत लगाए वो मैं तैयार हूं। अभी वो भगवान जो कीमत बोले तो वो बोले कि आपको पता है कि उसकी कीमत क्या है। तो ये जो आपका राजपाट है ना, वो जो खाली तुम उसको दोगे तो वो दलाली में चला जाएगा। खाली राजपाट की कीमत की जो भी वैल्यू है वो तो खाली उसकी दलाली होगी, राजपाट तो वो और उसकी अलग कीमत होगी। तो वो सुन के क्षणिक राजा घबरा गया, बोला कि ये क्या बोलते हो, खाली मेरे इसके सामायिक की इतनी वैल्यू की खाली राजपाट से दलाली में जाएगा, तो मैं ये बाकी का लाऊंगा कहाँ से उसको देने के लिए। तो बोला कि ये उसकी वैल्यू है। तो वो सामायिक उनको मिला नहीं, उनको एक बार में जाना पड़ा उधर, और फिर उनको पता चला कि ये दुनिया के श्रावक की जो सामायिक की क्या वैल्यू है। तो वो कैसा था कि वो उसके एक तरफ वो जो काम करता था उस तरफ से उसको दिखाई देता था, और दूसरी तरफ उसका पूरा चित्त भगवान के साथ कनेक्टेड था। तो वो ऐसा छूटापना था उसको, ऐसा उसका सामायिक था। ऐसे सामायिक की ये वैल्यू है जो अपने को मोक्ष लेके जा सकती है। वो सामायिक जो आप पूरा दिन कुछ भी काम कर रहे हो और वो आपको काम करते समय वो आपको दिखाई दे कि ये मेरा फाइल नंबर 1 काम कर रहा है और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, कंप्लीट अलग हूँ, मैं जुदापड़ा में कंप्लीट अलग हूँ, उसको सबसे बड़ा सामायिक बोला गया। दिन रात सुबह से लेकर शाम तक आपको ये अलग रहे। आप अपना घर में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस काम में वो आपको दिखाई दे कि आप उसका फाइल तरीके संभावे निकाल कर रहे हो, ये कर रहे हो, और अंदर खाने आपको निरंतर आप शुद्धात्मा हो और आपको अलग दिखाई दे, वो सबसे बड़ा सामायिक। वो दादा ने सामायिक हमको दे दिया है, जिसका फल स्वरूप हमको मोक्ष मिलेगा, वो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। ऐसा शायद इसका वैल्यू है इतना सामायिक का। इसलिए दादा हमको, जब भी हम दादा के पास रहते थे तो कुछ भी देर के लिए हमको थोड़ा भी टाइम मिल जाए ना तो सीधा बोलते थे कि सीधा आप क्या करते हो। तो दादा हम बोलते, दादा हम ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, ये कर रहे थे। बोला एक पल भी घुमाने जैसा नहीं है। एक पल भी मिले तो आप तब सामायिक में आ जाओ, एक पल भी मिले तो प्रतिक्रमण करो, पर एक पल के लिए ऐसा प्लेन खाली नहीं हो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमको मोक्ष में जाना है और मोक्ष को प्राप्ति करना है। तो हमारा उपयोग एक एक पल आत्मा में रहना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भगवान क्या बोलते थे, हम एक पल भी आत्मा के सिवाय कुछ किसी भी चीज के बारे में सोचते नहीं, आत्मा के सिवाय किसी भी चीज में, क्योंकि बाकी तो सब सहज हो रहा है, बाकी सब देखना है, बाकी सब जानना है। बाकी हमारा खुद की तरफ किधर भी सिग्नेचर या कुछ भी विचार आए, किसी भी हालत में एक सेकंड के लिए हम आत्मा के बाहर नहीं निकलते। ऐसा हमको ज्ञान दादाजी ने दिया है, ऐसी समझ हमको दी है, और ऐसी समझ से हम एक एक पल में निरंतर दादा की आज्ञा के अनुसार, दादा की समझ के अनुसार हम आत्मा में रह सकते हैं, और हम अपने मोक्ष के जाने के लिए स्टेप्स तैयार कर सकते हैं। और यही हमारी जागृति और यही हमारी समझ हमको मोक्ष लेके जाएगी। आप घर में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसी समय आपको चित्त हमेशा ये हाजिर रखने का है कि कौन काम कर रहा है, आप खुद कौन हो, वो हमेशा जागृति रहनी चाहिए। और दूसरी बात, 5 आज्ञा में रहोगे तो आप एक एक पल अपने आत्मा में रह सकते हो। इतनी जबरदस्त आज्ञा दी हुई है 5 आज्ञा, और उसके अलावा कुछ है भी नहीं। इतनी सरल और सीधा विज्ञान दिया है कि 5 आज्ञा में रहो और जितना भी टाइम मिले उसका सदुपयोग करो, जब भी टाइम मिले उसका प्रतिक्रमण करो, क्योंकि हमारे को पता भी नहीं चलता कि हमारे से कितनी भूल हो जाती है दिन दरमियान, और जो भी भूलें होती है तो हमको टाइम भी नहीं मिलता है प्रतिक्रमण करने का। तो वो प्रतिक्रमण करो, क्योंकि हमारे पास एक एक पल दादा बोलते थे हमारा कीमती है। ये मार्ग पे चलने के बाद, ये मार्ग पे अपने को सुझाव मिलने के बाद, समझ मिलने के बाद, हमारा एक एक पल कीमती है, ऐसा दादा बोलते थे पूरा। क्योंकि इतनी बड़ी अंदर माया जाल बैठी हुई है, इतने बड़े सब हमारे दोष बैठे हुए हैं, इतनी हमारी भूलें हैं, वो हमको एक एक करके साफ करनी है, उनको निकालना है। और जब तक हम ये क्लीनिंग नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो आत्मा का जो सुख है वो हमको प्राप्त नहीं होएगा। जैसा चाहिए वैसा सुख,
जो आत्मा का जो इतना सुख है वो हमको कैसे प्राप्त होएगा कि जब हम इस मार्ग पे सीरियसली फॉलो करेंगे, दादा के कहने के मुताबिक चलेंगे, दादा के समझ के हिसाब से चलेंगे, तो फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। सही है ना? बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। स्वामी जी, जो अभी स्पष्ट वेदन की बात आई, तो वेदन का मतलब तो परेशानी होता है, वेदन का मतलब तो दर्द होता है, स्पष्ट वेदन और मतलब आप देख स्पष्ट का मतलब आर पार। हाँ, आर तो पार किस अनुभव किस करना। संदर्भ, अनुभव के संदर्भ में दादाजी ने बोला है। हाँ, अनुभव। वेदन मतलब आप यू कैन फील कि भाई कंप्लीट आप अनुभव कर रहे हो, उसको वेदन बोलते हैं। स्पष्ट हाँ। वेदन मतलब आर पार आप देख सकते हो उसको। स्वामी जी, दादाजी ने एक बात और कही थी। हाँ स्वामी जी, हाँ जी, दादाजी ने कहा था कि जीते जी की मुक्ति, जीते जी की मौत। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। जीते जी का मौत होना, और उसके बाद की मुक्ति, जीते जी मौत करना अपनी। ऐसा कुछ पूरा वाक्य हो तो कुछ ख्याल आए कि भाई वो किस अनुसंधान में माना बोला है? जीते जी, माना प्रकृति का जीते जी मौत जैसा देखना, माना वो निकल ही रहा है। जैसे अभी आज हमारी मृत्यु हो गई, माना समझो, तो वो उसको कुछ असर नहीं पड़ती पुद्गल को, हाँ ऐसे ही प्रकृति में रहने का जैसा। हाँ, जीते जी मतलब आप इस तरह से प्रकृति में रह सकते हो कि जैसे भाई जीते जी के भाई जैसे मौत हो जावे तो अपने को कैसे पता चले कि हमारा पीछे कैसे काम कर रहे हैं। ऐसे दादा की एक दो बार ऐसा एग्जाम्पल भी दिया था कि पहले से ही समझ लो कि भाई ये मर चुका है केशव, अभी पहले से समझ लो ये मर चुका है। फिर उसके बाद यहाँ ऐसा समझो कि अभी एक दो दिन में, ये हफ्ते में ये जाने वाला है, इसका देह छूट जाने वाला है, तो आपको कैसा हो जाएगा? फिर आपको लगेगा अरे अभी मेरा जाने का टाइम हो गया, तो अभी मैं इसके साथ क्या कषाय करूं, इसके साथ क्या लफड़ा करूं, इससे क्या झगड़ा करूं, अभी तो मुझे मर जाने का है अभी। तो ऐसा जब जीते जी आप मर जाओगे ना, तो उसके बाद इस धरती पे आपको कोई भी कषाय नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई वैर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं खलास हो चुका हूँ। जीते जी मेरा सपोज आप अपने आप को उसको खलास कर दोगे, तो उसके बाद आपको अनुभव में क्या रहेगा कि बस अभी मैं सबको सुख दूं, अभी थोड़े ही दिन मेरे पास रहे हैं, मैं किसी के साथ अथरामण में नहीं आ जाऊं, किसी को तकलीफ नहीं दूं, किसी को दुख नहीं दूं, क्योंकि ये देने से क्या होगा, फिर से हिसाब ज्वाइन होएगा, और अभी तो मैं थोड़े दिन में चले जाने वाला हूं, तो सबको सुख दे के जाऊं। ऐसा जो अनुभव हो जावे और ऐसा जो समझ में आ जाए कि मैं हफ्ते के बाद चले जाने वाला हूं, तो कितनी जागृति रहे, कितनी अपने को ये समझ में आ जाए। और इतना तो ऐसा ही अगर हम पूरा लाइफ रहे, दादा बोलते थे, तो आपको कितना किसी के साथ ऐसा अथरामण हो, आपको हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, अभी तो मैं जाने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा देह छूट जाने वाला है, तो कितनी समाधि रहे पूरा, और किसी के साथ झगड़े में ही नहीं आए, और उसका हलन चलन, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल जाए। तो दादा बोलते जीते जी यानी खलास करी नाखो आ बधु शू छे के अने आमे ऐसे भी तो ये जाने वाला है, कोई परमानेंट तो है नहीं कि 200 साल जीने का है, ऐसा कुछ हम लिखा के तो लाए नहीं। जो हम श्वास अपने साथ लिखा के लेके उतने ही श्वास हमको जीने का है, उतने ही श्वास हमारा चलने वाला है। तो अपने को पता भी है कि भाई अपने को ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जितने दिन भी अभी है तो अपन सबको सुख दे के जावे, किसी को दुख नहीं देवे, सबके साथ सरलता से और प्रेम से जीवन निकाले, तो कितना समाधान हो, घर में स्वर्ग हो जावे। पता ही चले कि खाली उनको कोई बता दे कान में कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, तो उसका व्यवहार ही चेंज हो जाता है। दादा ने ये ऐसा एक, दादा को एग्जाम्पल आया होगा दिमाग में, और ऐसा ऐसा दादा ने एक दिन अचानक ये बात निकाली, तो हम सब लोग विचार में पड़ गए, भाई हाँ हकीकत है, अगर किसी को पता चल जाए कि अभी हफ्ते के बाद में जाने वाला हूँ, तो उसका बिहेवियर ही बदल जाए, और फिर सब क्या करे, डेबिट क्रेडिट सब पूरा कर डाले, किसी को देना है पैसे दे डाले, बोला फिर नहीं दूसरे जन्म में आके मेरा हिसाब चुकाएगा, अभी से ही उसको पैसे दे दो, फिर कौन जाके इसका हिसाब नया करेगा। मतलब हर एक चीज में वो समाधान करेगा, हर एक चीज में सेटलमेंट करेगा, हर एक चीज में उसको किसी के साथ नया हिसाब नहीं हो ऐसा सोचना शुरू करेगा।
ये बहुत अच्छी बात है। किसी को संसार में इतना मोह हो या संसार में से उसका चित्त हटता ही नहीं हो, और अगर उसको ये बात समझ में आ जाए कि जीते जी मर जाने का है, तो उसका तो इतना समाधान हो जाए कि पूछो नहीं। और हमको तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम बहुत छोटे थे, तब से जब दादा ने ऐसी सब बातें निकाली नहीं, तो मरण का तो जो डर था वो तो निकल ही गया। इतना दादा ने इतना निर्भय बना दिया कि मुझे समझो कल भी मेरा हिसाब पूरा करके कोई आ जाए ना कि चलो अभी महाविद्यालय क्षेत्र में जाने का तैयारी हो गया है, तो तुम चलो, तो हम ऑन द स्पॉट सारी दुनिया को छोड़ के बोले, न कोई देखे पीछे देखे, बोलो चलो अभी का अभी चलो, मेरी तैयारी तो अभी भी है कि अभी मैं सीधा सिमंदर स्वामी के पास जाने को तैयार। ऐसा विचार भी नहीं आवे कि मैं ये पूरा करूं या वो पूरा करूं, क्योंकि उधर तो पूरा समाधान, परमानेंट मोक्ष। और इसके लिए तो हम कितने जन्मों से तरस रहे कि कभी हमारा मोक्ष होएगा। और ये संसार में जहां पर एक सेकंड के लिए भी कड़ न थी बढ़ती, गुजराती में बहुत सरस कहता था दादा, 24 कलाक क्याय कड़ क्याय एनु नाम जगत, एनु नाम संसार। मतलब संसार का मतलब क्या है, एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं पड़ता है। ऐसे संसार में रह के क्या रहने का, और उसी समय अपने को मोक्ष का कनेक्शन मिल जावे तो फिर तो कितनी समाधि हो जावे, कितना आनंद हो जावे कि अरे मोक्ष का कनेक्शन मिल गया। दादा बोलते कि अभी मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी अगर अपने को ऐसा बहुत संसार में अटैचमेंट हो जाती हो या उधर से मोह बहुत ज्यादा हो जाता हो, तो ये ऐसा सेटिंग करके देख लेने का, तो हफ्ते में मेरा जाने का तैयारी है। और वैसे भी हमारे कभी पहले जमाने में दादा बोलते थे कि कोई ऐसा, दादा आप ऐसा बोलते हो कि हफ्ते के बाद ऐसा जाने का, ऐसा हमारे हम सोच भी नहीं सकते। सोचने से ही हमको डर लगता है कि हफ्ते में मैं जाने वाला हूँ। बोले दादा जो कितना उसको ममता है अपने में कि मैं इसको खाली ऐसा बोलता हूँ कि सोचो, खाली वो होने वाला नहीं है। तो दादा बोलते थे कि सोचने से उसको डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मेरा इतना सब चीजों का सेटलमेंट कौन करेगा। पर दादा आप कितना सहजता से बोल देते हो कि हफ्ते में मर जाना है, ऐसा सोचो। दादा बोलते कि सोचने के लिए भी लोगों को डर लगता है। और उधर एक महात्मा ने लिटरली दादा को ऐसा बोला, दादा आपने अभी ये बात बोली ना, एक हफ्ता के बाद मैं मर जाने वाला हूँ, ऐसा सोचो, तो ये सोचने से अभी से ही मेरे को घबराहट हो रही है। आपने ये टॉपिक निकाला कैसे? बोलो लोगों को कैसा है, मरने से कितना डर लगता है। और हमको दादा ने कैसा बना दिया है कि कल भी हमारा कोई इधर चिट्ठी लेके आ जाए कि चलो तुम्हारी तैयारी हो गई है, निकलो अभी इधर से, यहाँ से तुम्हारा टाइम पूरा हो गया धरती से, तो हम बोले अरे वाह हम छूट गए, अभी का अभी हमारे को लेके चलो, अभी हमारा टाइम हो गया, हमारा बहुत अच्छा टाइम आ गया कि अभी हमको अभी ये, क्योंकि इतनी खातरी है दादा के मिलने के बाद अभी हमको मोक्ष के सिवा और कोई कनेक्शन मिलने वाला ही नहीं है। सही है? सच्चिदानंद। एक बात है स्वामी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रीनाम सूर्या अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद बेटा, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि त्रिविध तप क्या होता है? कौन सा त्रिविध तप? त्रिविध ताप? हाँ। अच्छा, त्रिविध ताप तो अभी तीनों प्रकार के तप है हमारे पास, तो ऐसे तप अभी अनुभव में आए नहीं है। बरोबर, त्रिविध ताप मतलब क्या कि चारों तरफ से तप ही तप। अपने को घर में कोई मम्मी बोले तो भाई अभी आपको मन में ऐसा होता हो कि अभी मुझे स्कूल जाने का है, तो आज मम्मी बोलेगा आप तुम मत जाओ क्योंकि आज इधर हमारे घर में कोई पूजा है, तो उधर तप हो जावे कि नहीं मुझे तो अब मेरी परीक्षा है। तो ऐसे दिन में पूरे दिन के अंदर चारों तरफ से तप ही तप आते हैं। तो हमको अभी क्या करने का है, तो वो तप के अंदर अपने को देखने का है कि समझ में आ गया कि भाई आपका नाम क्या है? रीनम। मीना? रीनम। मीना? रीनम। रीनम। अच्छा अच्छा, तो ये आप ऐसा सोच सकते कि भाई इसको तप आया है, मैं तो इससे शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे को तो तप ये मिल नहीं सकता है। तो इन तप की अपने को दादा बोलते कि इतनी अभी समझ की जरूरत नहीं है। अभी हमने को दादा की एक ही चीज पकड़ने का कि जो भी अपने को समझ मिली है दादा की, वो दादा का निरंतर भक्ति करने का, दादा भगवान असीम जय जयकार करने का,
और ये हमारा वो वाला टाइम है। वो आगे चल के ये सब जो आएगा वो खुद ही सब समझ में आएगा, और आगे उस समय उसकी जरूरत पड़ेगी तब अपने को जानने की जरूरत है। अभी अपने को क्या करने का, हमारी जो अभी एज है उस समय अपने को यही देखने का कि हमको दादा का निधि ध्यासन लेना चाहिए, दादा का जो चेहरा रख के दादा भगवान का निधि ध्यासन लेना चाहिए। दादा ने जो आज्ञा दी है, समझ दी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो रखने का कि मेरे मन वचन का से किसी जीव को दुख ना हो, वो रखने का। दादा भगवान का असीम जय जय, फ्री टाइम मिले तो वो करने का, वो अभी हमारे को पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होएगा। और आगे चल के धीरे धीरे ये पूरा विज्ञान खुलेगा, उसकी चिंता अभी नहीं करने की। अभी तो खाली ये दादा की जो बेसिक चीज है ना वो पकड़ के रखो, उससे बहुत लाभ होएगा बेटा। जी बरोबर? सर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जतन सूर्या अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है, चाहते हुए भी फाइलों का संभाव से निकाल होता नहीं, स्वरूप में कैसे स्थिर रहे जिससे बैंक खाते में रकम जमा हो? हाँ, चाहते हुए भी फाइलों का संभाव से निकाल नहीं होता। बोलो कितनी बड़ी हमारा हिसाब है। दादा क्या बोलते हैं कि आपको ऐसा अंदर से इच्छा होती है कि मुझे कैसे भी करके ये फाइल का संभाव से निकाल करने का है, पर वो नहीं होता है क्योंकि हमारा लास्ट बर्थ में उनके साथ ऐसा भाव, बहुत भारी हिसाब, डेबिट बैलेंस लेके आए हैं। पर अभी उसकी कोई भी चिंता नहीं करो। दादा क्या बोलते हैं कि अभी आपको मैंने ऐसी समझ दे दी है कि आपको अंदर खाने तो ये नक्की हो गया है कि मुझे किसी भी हालत में किसी की भी जीव को दुख नहीं देना है, और उस फाइल का संभाव से निकाल करने का है। जी स्वामी। कि आपको अंदर खाने पूरा पक्का निश्चय हो गया है, अंदर खाने पूरी पकड़ भी आ गई है, समझ भी आ गई है कि मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है और संभाव से निकाल करने का है। फिर भी उसके साथ निकाल नहीं होता है तो भी आप उसकी चिंता मत करो। उसका सेकंड स्टेप क्या है कि उसके ऊपर प्रतिक्रमण करो। और दूसरी बात, तीसरा स्टेप क्या है, दादा भगवान से शक्ति मांगो कि हे दादा भगवान, ये मेरी चिकनी फाइल है, इसके साथ मेरा बहुत भारी हिसाब है, और उसके साथ मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं इसके साथ संभाव से निकाल कर सकूं। अभी ये जो 2-3 स्टेप्स आप लोगे ना तो उसमें फिर आपकी जोखमदारी रहती नहीं है, क्योंकि आपकी अभी सिग्नेचर क्या है कि मुझे फाइल का संभाव से निकाल करना ही है, पक्का निश्चय है। पर नहीं होता है तो उसके लिए खेद रखने का, उसके लिए समझ में रखने का कि चिकनी फाइल है। और तीसरी बहुत स्टेप्स है। तीसरा स्टेप ये भी रखने का कि जब भी वो फाइल सामने आती है तो पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करने की, तैयारी करने की। वो आपकी आंखों के सामने आने के पहले अगर आपको पता हो, आपकी नड़न है, आपकी सास है, आपकी बेटी है, आपका बेटा, जिसके साथ भी आपका फाइल से संभाव नहीं निकाल होता हो, तो थोड़ी देर पहले अगर आपको पता चले वो फाइल अभी आने वाली है तो क्या करने का, पहले से ही दादा भगवान से प्रोटेक्शन की शक्ति मांगने की और विधि करने की कि हे दादा भगवान, अभी ये मेरी बहन आने वाली है और उसके साथ वो मेरी बहुत चिकनी फाइल है, और वो मेरे को उस समय इतनी जागृति देना, इतनी शक्ति देना ताकि मैं उसके साथ संभाव से निकाल कर सकूं। अभी आपने पहले से ही तैयारी की, उसका प्रोटेक्शन ले लिया और दादा भगवान से शक्ति मांग ली, तो आप देखोगे जो चिकनी फाइल है जिसके साथ आपका संभाव निकाल नहीं होता होगा, उसका धीरे धीरे आते ही आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी और इतनी समझ आ जाएगी, तो वो कितनी भी चिकनी फाइल होगी उसका फट करके संभाव से निकाल हो जाएगा। जी स्वामी। दादा ने बहुत बड़ा सीक्रेट दिया। उन्होंने बताया कि अगर बहुत चिकनी फाइल है, उसका संभाव से निकाल नहीं होता है, तो पहले से ही वो फाइल घर में आने वाली हो या दूसरे रूम में बैठी हो तो अपने रूम में जाके ऐसा विधि कर लेने का, आने के पहले या उसके साथ। और आप ऐसा करोगे ना तो ये हमारा कितना एक्सपीरियंस है कि हमारे लाइफ में ऐसी कितनी चिकनी फाइलें थी जिनके साथ दादा का ये हमने सीक्रेट यूज किया, वो उनकी सब फाइलें सहज रीते सॉल्व होने लगी। जी स्वामी। इतनी बड़ी शक्ति है। ये क्यों होता है? क्योंकि दादा का कहा हुआ वाक्य है, दादा के हर एक वाक्य में वचन बड़ है। उस वचन बड़ की इतनी शक्ति है कि दादा ने बोला ऐसा विधि करने का चिकनी फाइल के साथ, ऐसा एक बार बोल दिया तो हमने उसको पकड़ लिया, और उसके बाद हमने लाइफ में वो चीज जब भी चिकनी फाइल आ जाए ये हमने प्रयोग करके देखा,
और हमने देखा उस फाइल का बहुत अच्छी तरह से संभाव्य निकाल होता रहा। जी स्वामी। इतना सीक्रेट है। जी स्वामी। ख्याल आ गया? जी स्वामी। स्वामी जी मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ जी। स्वामी जी जैसे कि आप कुछ बताते हो तो एक दो दिन में फिर मैं भूल जाता हूँ। जब भी कोई ऐसा होता है कि वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि मेरे को ऐसी जागृति रहनी चाहिए कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, तब भूल जाता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद फिर याद आ जाती है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भूल जाता हूँ जब भी ऐसे आती। तो उस टाइम कैसे जागृति रखूं? हाँ कोई बात नहीं, पर एक बार तो ख्याल रखने का कि एक बार आपको ऐसा होता है ना कि ये मैं भूल गया, तो अभी मेरे को फिर से ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जागृति है, वो अच्छी समझ है, वो सबको नहीं होती है। किसी को तो पता भी नहीं चलता है कि मेरे से ये भूल हो रही हो, पर आपको पकड़ में आती है कि ये मेरे से गलती हो गई, ये मेरे को ऐसा भूल गया मैं। और फिर उस समय तो उसका एक स्टेप बहुत अच्छा है कि वो दादा भगवान से शक्ति मांगने का, हे दादा भगवान मैं बार बार ऐसा भूल जाता हूँ, और ऐसी टाइम पे भूल जाता हूँ जिस टाइम पे मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत है उस चीज की, और ऐसा मेरे से भूल हो जाती है कि दादा भगवान। और फिर देखने का कि हमने को किस कारण से ये भूल होती है। क्या आपका उस समय चित्त हाजिर नहीं रहता है? आप क्या एब्सेंट माइंडेड रहते हो? जब भी आपका पढ़ने का टाइम होता है तो उस समय आपका चित्त का कहीं टीवी में चला जाता है। वो अपने आप को चेक करने का, अगर हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे तो हम अपनी भूलों को पकड़ में नहीं पा सकेंगे, हमारी भूल हाथ में आएगी नहीं। अगर जैसे रूम में अंधेरा है तो आप टॉर्च लगाओगे तो रूम में बड़ी रोशनी हो जाएगी ना, ऐसे अपने को बार बार अपने को ऐसा रोशनी देने का है। वो रोशनी क्या है? वो समझ है। अपने को कहाँ भी हमारी वीकनेस होती है, कहाँ भी गलती होती है, तो हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए कि उस गलती को हम समेट के उसको निकाल सके। दो चीजें है, एक तो हमारा निश्चय होना चाहिए उस गलती को बाहर निकालने का, और दूसरा एक ही चीज में दादाजी से सीखा, दादाजी से हर एक बात में मैं शक्ति मांगता था। कोई भी वीकनेस आ जावे, अगर पढ़ाई में मैं ढीला पड़ गया तो दादा से शक्ति मांगता था, पर वो दादाजी का स्टेप्स मानने का, वो दादाजी बोलते हैं वो अपने आप को देखने का। ऐसा नहीं कि हमारी भूल होती रहती हो और हम फिर बोले कि दादा ऐसा क्यों नहीं होता है। हमारी जो भूल होती हो उसको पकड़ के उसको निकालने का, फिर अपना निश्चय करने का, और तीसरा दादा से शक्ति मांगने का। तो दुनिया की कोई भी चीज वीकनेस आपके अंदर रहेगी नहीं। इतनी बड़ी दादा से शक्ति मांगने में अपने को ताकत मिल जाती है। जी स्वामी जी। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कि दादाजी का नाम लेने से नहीं होती हो, ये मेरा अनुभव है। खाली दादाजी का नाम लोगे ना तो काम हो जाएगा। खाली दादाजी का ऐसा जो निधि ध्यासन करोगे, उनका फोटो देख के उनके सामने खाली हाथ जोड़ के आप उनसे शक्ति मांग लोगे ना तो काम हो जाएगा। दादा बोलते हैं कि मैं शक्तियां और सब कुछ देने के लिए खुद आया हूँ, पर आपको लेने आता नहीं है ना, आप मांगने आता नहीं है ना आपको। अगर आपको मांगने आता तो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पास नहीं है और जो मैं आपको नहीं दे सकता। जी सब कुछ दे सकता हूँ। दादा बोले कि मेरे को कॉमन सेंस नहीं है, तो आप बोलो कि दादा भगवान मुझे कॉमन सेंस दे दो, मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं इतना मेरा कॉमन सेंस हो कि मेरे को हर एक जगह पे मैं सबके साथ एडजस्ट कर सकूं, हर एक इंसान को सुख दे सकूं, हर एक इंसान को खुशी दे सकूं, किसी को दुख न दूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। तो दादा पूरी शक्ति देंगे। जी स्वामी जी। आपका निश्चय पक्का होना चाहिए, बस। जी सही है स्वामी जी, जैसे अभिप्राय देने की इच्छा नहीं होती है फिर भी बार बार अभिप्राय देने आ जाता है, इससे कैसे क्या करें? अभिप्राय तो देना ही नहीं चाहिए। दादा बोलते कि अभिप्राय तो अपने पास, अपने खुद के ऊपर अभिप्राय का रोशनी डालो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे में क्या क्या गलतियां हैं, दूसरे की अभिप्राय की तरफ क्यों दृष्टि डालते हो। दादा ने बोलता है कि मैंने आपको दिव्य चक्षु दिया है, उसको शुद्धात्मा के सिवाय कुछ अभिप्राय बांधने की जरूरत नहीं है। अभिप्राय तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये क्या है, अभिप्राय बांधना मतलब उस अभिप्राय में आपका पूरा डेवलपमेंट नीचे चला जाएगा, डेवलपमेंट आपका खलास हो जाएगा। जी स्वामी। किसी के ऊपर भी अभिप्राय बांधना, क्योंकि उसके अंदर क्या चलता है वो आपको क्या पता चलेगा। जी स्वामी। तो दादा ने तो एक बार बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। दादा बोले कि एक बार यहाँ से एक बहुत इतना खतरनाक एग्जाम्पल दिया कि बोला यहाँ से एक वेश्या जा रही हो बरोबर, और आपने उसके ऊपर बोलो कि ये तो वेश्या है, ये ऐसा करती वैसा करती है, आप उसके ऊपर ऐसा अभिप्राय, और वो उधर वो नहीं भी जाती हो बोलो, तो आपने उसके ऊपर ये अभिप्राय बांध दिया तो उसका कितना बड़ा पाप कर्म हो जावे। जी स्वामी।
क्योंकि वो उसके अंदर तो सती का भाव चल रहा है उस समय। वो ऐसा बोलती है कि मुझे मजबूरी में उधर जाना पड़ा है, पर मुझे तो हे भगवान मेरे को इस सब ये इसमें से बचाओ, मेरे को तो सती बनने का है, सती जैसी स्त्री बनने का है, ऐसा ऐसा उसके अंदर भाव चलता हो। रास्ते में वो जा रही हो और आपने ऐसा अभिप्राय बांध दिया तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी सर। बोलते कितने अवतार हमारे खलास हो जाएंगे। इसलिए अभिप्राय तो किसी के लिए नहीं बांधना चाहिए कभी भी। अभी वो दादा ने एक दूसरी बार भी एग्जाम्पल दिया कि मैं ऐसा रूम में बैठा हूँ अचानक, और उधर से मैं देखता हूँ कि वो एक जो अंदर काम करने वाला आदमी है उसने वो कोट में से 10 रुपया निकाल के चला गया, और दादा ने ये देखा। दादा ने बोला कि भाई देखा, तो उस समय दादा ने क्या बोला, उसको बुला के समझाएगा कि भाई ये बेटा ऐसा करना नहीं चाहिए, ये चोरी करना गलत बात है। तेरे को अगर पैसे की जरूरत थी तो तू मेरे से ले लेता, मैं तेरे को पैसे तेरे को दे देता, और फिर तू मेरे को बाद में पगार में से काटता, कुछ भी करता, पर तेरे को मांगने में क्या वादा है। ऐसा करके दादा ने उसको समझा दिया। फिर दूसरे दिन दादा बाहर ऐसे बैठे हैं, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो अगर ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ जाए ना तो जिंदगी में फिर कभी अभिप्राय भी नहीं हो। तो दादा क्या बोलते हैं, दूसरे दिन वो जो नौकर अंदर रूम में जा रहा है और दादा के कोट में फिर से पैसे पड़े हुए हैं, तो दादा को एक सेकंड के लिए भी ये अभिप्राय नहीं होगा कि अभी अंदर जाएगा तो अंदर से कोट में से पैसे निकालेगा। जी समझ। क्योंकि अभिप्राय कि तो उसकी तो आदत ही है वो चोरी करने का, अभी अंदर जाएगा, वो अभी अंदर से कोट से। दादा बोले हमको एक सेकंड के लिए भी विचार नहीं आवे, उसका अगर मेरे साथ हिसाब होगा तो वो चोरी करेगा। बाकी हम किसी के लिए अभिप्राय नहीं मानते कि ये इसका नेचर चोरी करने का ही है। उसका नहीं भी हो, उसका एक बार भूल हो गई हो, तो इसका मतलब इतना समाधान मिल जावे ना, तो अभिप्राय की दुनिया में से वो आजाद हो जाए परमानेंट, किसी के लिए भी। कितने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, उसके बाद ये एक हैपनिंग होती है, वो जाके कोर्ट में से वो 10 रुपया निकालता है। कितने साइंटिफिक एविडेंस जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऐसा हिसाब होगा, उसके घर में कैसे भूख होगी, किसकी वजह से उसको 10 रुपया निकालना पड़ा, कितने संजोग होंगे, या बच्चे की फीस करनी होगी, या कुछ ना कुछ करना होगा, या किसी के लिए खाने के लिए करो। कितने एविडेंसेस होने के बाद जाके एक ऐसा कार्य बनता है, और उधर आप अभिप्राय मान डालो तो उधर कितना बड़ा गुनाह दाखिल हो जाता है। बार बार घर में बच्चे को ऐसे कहने की आदत हो गई, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, वैसे अभिप्राय तो हो गया ना। तो नहीं, अपने वो क्या है, सहज रीते बात करने का, फाइल तरीके, बेटा ऐसा करो, और उसमें कोई अभिप्राय नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही करता है, इसकी तो यही आदत है। ये अभिप्राय में से निकलने का है, और जब इसमें से निकलेंगे तभी तो शुद्धात्मा के दृष्टि में हमारा प्रोग्रेस शुरू होएगा। ये तो हमारी अनादि की टेव है अभिप्राय बांधने की। अभी इसमें से तो दादा ने हमको बाहर निकाला है, अभी हम कब बाहर निकलेंगे इस गलती में से। अब हमको पता चले कि इधर सामने खड्डा है तो हम खड्डे के अंदर जाएंगे कि फिर के जाएंगे। अभी हमारा फिरने का टाइम आया है, अभी हमारा रास्ता चेंज करने का टाइम आया है। रास्ता चेंज करने का टाइम क्या है कि निरंतर हमारा शुद्धात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। दिव्य चक्षु जो दादा ने दी है वो देखने में आना चाहिए। फिर बच्चे हो, घर में कोई भी हो, सबसे पहले वो उसके अंदर शुद्धात्मा देखना चाहिए। उसकी प्रकृति ऐसी है वो भी पता होनी चाहिए। अभी अपने को हमारा पेरेंट्स का फर्ज है उसको उस तरह से उसको समझाना भी चाहिए, पर हिंसक भाव भी रहा नहीं है, पर वो एक नाटकीय तरीके से सीरियसली उसको कहना चाहिए ताकि उसको वो बात समझ में आए। और वो हमारा पेरेंट का फर्ज भी है उनको सही राह दिखाना, सही संस्कार देना, पर उसमें इतना डिसॉल्व नहीं हो जाने का है जी। छुटापना रहना चाहिए, हमेशा अलग रहना चाहिए उसके साथ। जी सर। मतलब वो दोनों दृष्टि साथ में चलनी चाहिए, व्यवहार भी चलना चाहिए और निश्चय भी चलना चाहिए। जी सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश भाई मधुराय जी। स्वामी जी कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि मेरे को ऐसे जागृति रहती है कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैंने अरे से एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा, कर लो तो उस टाइम क्या करें? फिर से बोलो, नहीं आवाज सब क्रैक हो रहा है। स्वामी जी जैसे कि कभी ऐसा होता है कि मेरे को जागृति रहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा,
लेकिन कभी ऐसा होता है कि अरे एक बार कर लूंगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, फिर हो जाता तो क्या करूं? हाँ, तो वो अपने आप को समझाना पड़े कि भाई एक बार समझो भाई ऐसा ऐसा हो तो भाई मैं एक बार तुमको चाटा लगाऊं तो चलेगा, ऐसा करके पूछने का। जी समझ जो जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगती है तो वो ऐसा करके पूछने का अपने आप से। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे, एक जोर से चाटा मार देवे तो चलेगा। तो ये ऐसी बात है, अपने को सोचना चाहिए कि हम विचारशील लोग हैं कि हमारा ऐसा करने से कितना बड़ा नुकसान होगा कि नहीं। जी कोई भी बात के लिए उसकी जोखिमदारी क्या है, इसकी वजह से इसकी एंड रिजल्ट क्या आएगी, ऐसा हम विचारशील लोग हैं। बरोबर, हमारे में और दुनिया के दूसरे लोगों में बहुत फर्क है। हमारी तो अभी आंखें खुली है, हमको समझ आई है, हमारी आंखें खुली है, हम नींद से जाग गए हैं, तो हमको बहुत विचारता से जीवन निकालना चाहिए, विचारशील होकर जीवन निकालना चाहिए। कौन सी बात करने से नुकसान होएगा और कौन सी बात करने से फायदा होएगा, इतनी तो समझ में है ना। जी जी तो फिर हमको सोचना चाहिए कि अगर ऐसा है कि एक बार ऐसा होगा तो चलेगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, मन धीरे धीरे मन कैसा हो जाएगा। एक बार जो अगर लपट गया, एक बार जो मन लिपस गया, तो फिर दूसरी बार का चांस ढूंढेगा, फिर तीसरी बार का चांस ढूंढेगा, फिर ऐसा ऐसा करते करते पांचवी बार भी वैसा बोलेगा, तो बोलेगा कि ये भी होएगा तो चलेगा। तो धीरे धीरे हम कैसे हो जाएंगे, हम सीधा अज्ञान दशा में चले जाएंगे और फिर हम अंधकार में चले जाएंगे। फिर उधर उस अंधकार से आपको बाहर कौन निकालेगा। बड़ी मेहनत करके तो धीरे धीरे सब आप तो सब बात करके, दादा भगवान की बात करके आपको रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर अचानक आप अंधेरे में चले जाओगे तो आपको कौन बाहर निकालेगा। ऐसा बताने का अपने आप को, ऐसा जी समझाने का कि एक बार लिपस गया तो कोई वांदा नहीं है, तो बार बार लिपसने की आदत पड़ जाएगी, और वो आदत पड़ गई तो फिर आपको उसमें से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। वो दादाजी जब आपके एज के थे ना, तो दादाजी बार बार ऐसा ही बोलते थे, हम आपके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पता चलता है। रात को 12-12 बजे तक ऐसा ऐसा हमसे कभी भूल हो जाती थी तो हम दादा भगवान को बताते थे कि दादा भगवान आज मेरे से ऐसे भूल हो गई, जैसे आपने बताया ना कि भाई एक बार होगा तो क्या हो गया, एक बार मैंने दादा ऐसा किया तो क्या फर्क पड़ा। तो दादाजी हमको बोलते थे, आपको पता चलता है कि हम सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर। रात को 12-12 बजे तक बैठ के आपको समझाते हैं कि समझ क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, और फिर आप बोलते हो एक बार ऐसा हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। एक बार अगर कोई भी गलत राह पे चल गया, फिर उसको वापस लाने में बहुत दम लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा स्टेप्स ही नहीं लेने का कि चलेगा, कोई वांदा नहीं है, देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। क्योंकि ये तो फिर हम वापस कौन सी दशा में जा रहे हैं, फिर अंधकार में जा रहे हैं, अज्ञान दशा में जा रहे हैं, जिसमें से कोई भी अपने को वापस नहीं निकाल सकेगा। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ये ज्ञान और दादाजी की समझ मिलने के बाद बहुत गाफिल रहने जैसा नहीं है, बहुत जागृति रखने का ज्ञान है। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश भाई अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद दिलीप भाई। जय सच्चिदानंद। मेरे को नहीं, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। केशवानंद जी से बात कीजिए। जय हाँ सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। एक जय आप तो सूत्र दादाजी का हाँ व्हाट्सएप में आया था, चित्त प्रसन्नता होती है उसी को मोक्ष में प्रविष्ट होने देते हैं दादा भगवान। हाँ, चित्त की प्रसन्नता बहुत हाँ। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसी को मोक्ष प्रविष्ट हाँ, होने देते हैं। उसको ही मोक्ष में एंट्री मिलती है। चित्त की प्रसन्नता यानी निखालसपना होना चाहिए। चित्त ऐसा प्रसन्न होना चाहिए कि चित्त में कोई भी विकट भाव या गलत भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि चित्त ही है जो पूरा दर्शन को ब्लैक आउट कर देता है। चित्त की प्रसन्नता यानी चित्त में हर एक क्षण, हर एक पल आपको ऐसा निखालस होना चाहिए, हर एक को सुखमय होना चाहिए। वो चित्त की प्रसन्नता के लिए दादा खास बोलते थे कि यही एक ऐसी चीज है कि जो मोक्ष का द्वार खुला करेगी। ऐसे तो बहुत स्टेप बताए हैं, पर निखालस होना, चित्त में कोई भी मलिनता नहीं रखने का। चित्त में मलिनता हो गई मतलब पूरा दर्शन आपका बंद हो जाएगा।
आत्मा का जो इतना अनंत सुख है वो चित्त की प्रसन्नता से ही आगे बढ़ता है। और वो हमको हमेशा सावचेत करती है। कहीं भी चित्त की मलिनता हो गई तो आप खुद को ही आपको पता चलेगा। आपने चित्त में किसी का फोटो देखा, अपने भाई का फोटो देखा और उसके भाई में आपने उसका विचार करना शुरू किया कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये घर का ख्याल नहीं रखता है और मुझे ही पूरा घर की जवाबदारी संभालनी पड़ती है और ये तो आखा दिन मौज करता रहता है, मस्ती करता रहता है। अभी आपने उसके लिए इतना सब वो कर दिया तो अभी उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। सब फोटो सब चित्त के सब गलत पड़ गए और जब गलत फोटो पड़ गए तो फिर उसकी पूरा शरीर के अंदर उसका दर्शन में सब मलिनता ही मलिनता आ गई और फिर चित्त की प्रशंसा कहाँ गायब हो गई। यानी हर एक नमूने से, हर एक एंगल से, हर एक प्रकार से अपने चित्त से किसी का भी विचार मात्र या दर्शन में ऐसा आए तो उसके लिए पॉजिटिव, उसके हर एक संजोग में उसके लिए पॉजिटिव देखने का, तो उसकी वजह से सीधा हमारा मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। हर एक सेंटेंस में, हर एक सूत्र में दादा ने कोई ना कोई ऐसी प्रोटेक्शन वाली चीज दी है जिसकी वजह से आप उस मोक्ष द्वार पे चल सकते हो और मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं। चित्त में, मन वचन काया, और जो काया में मतलब खाली चित्त से नहीं, हर एक नमूने से अपना इस तरह से प्योरिटी में रहने का है, इतना ट्रांसपेरेंट रहने का है ताकि अपने मन वचन काया से किसी जीव को दुख न हो, अपने काया से, वाणी से, वर्तन से, दर्शन से किसी भी जीव को दुख न हो। इस तरह से रहने से हमारा मोक्ष का कोई भी रास्ता रोक नहीं सकता। चित्त प्रसन्नता का एक दाखला दो ना। चित्त प्रशंसा मतलब चित्त की प्रशंसा कैसे है कि भाई आप, अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया कि आप किसी के लिए भी सोचे तो ऐसा इमेजिनेशन भी करे ना कि भाई मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, अमेरिका में रहता है, बहुत अच्छा है और वो भले उधर तकलीफ में है पर हमारा भी बहुत ख्याल करता है, रेगुलर करता है, तो उसको आपने चित्त से अमेरिका में बैठे बैठे उसके लिए पॉजिटिव देख लिया। अच्छा, कैसा पॉजिटिव? हाँ, पूरा उसको आपके चित्त के अंदर आपका भाई भी दिखाई देगा और उसका पॉजिटिव भी दिखाई देगा। उसके पॉजिटिव देखने से आपके अंदर भी खुशी आ जाएगी और आपके लिए, उसके लिए भी कल्याण भावना होगी और उसका आपका एक एक जो भाव है वो भी उधर पहुंच जाता है। इतना ज्यादा बोलते हैं, ये परमाणु की साइंस है कि आप इधर बैठे बैठे आपका भाई किधर भी बैठा हो तो उधर तक पहुंच सकता है आपका स्पंदन। हाँ, इतना इतना दादा, इसलिए तो दादा बोलते थे कि किसी भी जीव के लिए आप विचार करके भी, भूल से भी, विचार से भी, चित्त से भी आपने किसी के बारे में ऐसा गलत सोचा हो तो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा वो उधर हर एक भाव, आपका हर एक दर्शन उधर पहुंच जाता है। इतनी सूक्ष्म परमाणु की साइंस है। तो उसको स्पंदन पहुंच जाते हैं, सब ऑन द स्पॉट स्पंदन पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव। हाँ, वो दादा ने तो कितने एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि भाई इधर बैठे बैठे, दादा इधर बैठे थे इंडिया में और उधर उनका भाव होता था कि दादा के लिए बहुत भाव होता था और दादा को इतना उनकी ऐसा विरह होता था, तो दादा उधर सूक्ष्म देह होके उधर दादा दर्शन दे के आते थे और फिर वो इतने खुश हो जाते थे, वो बोलते थे कि दादा मैंने आपके साथ बातें की, दादा आप मेरे रूम में आके बैठे, मेरे सोफा के सामने बैठे, मेरे से इतनी देर बातें की, दादा आपने मेरे को इतनी विधि भी की, मुझे इतना दादा ऐसा आपने किया। और फिर दादा को उधर फोन पे बात करते थे, कभी लेटर लिखते थे, दादा आपने ऐसा किया। वो कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि आपका भाव हो गया और सीधा दादा उधर आपको हाजिरी में दर्शन देते। आपके इतना बड़ी सूक्ष्म साइंस है। कैसे उधर दर्शन देते थे? 1-to-1 देते थे। हाँ, 1-to-1। और ये तो एग्जाम्पल कितने महात्माओं के साथ अनुभव हुआ हमारी हाजिरी में। दादा हंसते थे और बोलते थे कि ऐसा कि मैं आपके साथ आधा घंटा बात किया, मैंने आपकी विधि भी की। फिर दादा जानते थे कि दादा खाली जो भी महात्मा होता था, जो भी दादा के लिए ऐसा तरसता था, दादा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या दादा के दर्शन करने के लिए, तो उसको दादा ऐसा ऑन द स्पॉट दर्शन देते थे।
और लिटरली वो जब एक्सप्लेन करते थे महात्मा तो हम हैरान होते थे कि दादा ऐसा इतना ऐसा हो सकता है। बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, दादा सूक्ष्म शरीर से दर्शन देते हैं। इसलिए तो दादा ने बोला कि दादा कहीं भी गए नहीं है, हम सबके अंदर विराजमान है, और जब भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम दर्शन देते हैं। फिर सपने में भी आके दर्शन देते हैं। और कितने लोगों को हाजिरी में ऐसा ऐसा कोई विश्वास नहीं करे कि मेरे आंखों के सामने बैठे थे दादा भगवान, ऐसा दर्शन देते। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुकुल भाई, हेमा बहन म्यूट कर दो। आप्य सूत्र पुस्तक जाड़ू 3765। यशवंत जी। हाँ हाँ बस अभी तू म्यूट हो जा सुरेश। हाँ तेरा म्यूट। एक और पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, अभी टाइम हो गया है। दीपक आनंद। नहीं दीपक आनंद नहीं આજે તમે ખાલી વાંચી લો પ્લીઝ। અચ્છા, જ્ઞાની પુરુષ એટલા બધા અંતરાય તૂટી ગયા હોય કે દરેક વસ્તુ સામેથી આવીને પડે। અંતરાય અહંકારને લીધે જ પડે છે, હું કઈ છું એનાથી। હવે બીજું વાક્ય છે, એને સંલગ્ન વાક્ય છે। કેવળ જ્ઞાની વ્યાખ્યાસી, કેવળ અજ્ઞાની વ્યાખ્યા પહેલી શી, કેવળ અજ્ઞાનનો જથ્થો એની સ્લાઇસ પાડીએ એકુય સ્લાઇસ ના પ્રકાશ આપે। ઓકે, અને જો કેવળ જ્ઞાનના જથ્થાની સ્લાઇસ પાડીએ તો એકુય સ્લાઇસ અહંકાર આપે અને કહેશે એક એક સ્લાઇસ પ્રકાશ જ આપે। એટલે અંધારાની સ્લાઇસ દાદા કહેતા હતા કે આપણે બરફની સ્લાઇસ પાડો તો બરફની એક એક સ્લાઇસ પડે, એવી અજ્ઞાનની સ્લાઇસ પર તો એક એક જ પડ્યા કરે, ને પ્રકાશ નહીં પડે તો એક એક પડ્યા કરે। એનો એટલે આ મને સમજાવો ને જરા, કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય છે। એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આપણે અજ્ઞાન જે વસ્તુ છે, हिंदी में कृपा करके हिंदी में। हाँ हाँ, जैसे दादा क्या कहना चाहते हैं कि भी जो अज्ञान के जो स्टेप है, तो आप उसका एक एक स्टेप मारोगे तो उसमें से हर एक जगह से अज्ञान ही निकलेगा। प्रकाश का आप स्टेप कितने भी पाते जाओगे, कितने भी स्टेप्स लगाते जाओगे, उसका प्रकाश ही इफेक्ट आएगा। यानी जैसे मूल स्वरूप है आत्मा का, जैसे आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, फुल प्रकाश है, तो वो फुल प्रकाश के चाहे आप कितने भी स्टेप्स करने को जाओ, उसका जब तक वो सब जो ये अहंकार है, वो अहंकार का जो वो अज्ञान है, आप उसके कितने भी अहंकार के जो इफेक्ट्स है, जो मैं करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, उसके जितने भी आप पार्ट करोगे, उसका अंत में एंड का भी पार्ट वो अहंकार ही निकलेगा और उसका एंड का पार्ट भी वो अज्ञान ही निकलेगा। तो दरेक हर एक वस्तु जो अपन करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, पैर करते हैं, खाना बनाते हैं, ये करते हैं, सब संसार में जो चलता है वो अहंकार बिना चलता नहीं है। हाँ सही बात है, बिना चलता नहीं, कुछ भी अहंकार के बिना चलता नहीं है। सही बात है। तो ये डिस्चार्ज अहंकार छे એને નિર્મૂળ કરવાનો છે। हाँ કરવાનો છે। हाँ, હવે એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર નિર્મૂળ કરવાનો પણ નથી, એની મેરે डिस्चार्ज થઈ રહ્યો છે, डिस्चार्ज ही हो रहा है। वो जो अभी जो हमारा चार्ज अहंकार था, वो तो अभी पूरा दादा ने उसको सील कर दिया। अभी डिस्चार्ज अहंकार जो रहा है, वो डिस्चार्ज अहंकार क्या है, वो हमेशा डिस्चार्ज ही हो रहा है। आप नहीं चाहते हुए भी वो डिस्चार्ज हो रहा है, आप सो जाओ तो भी डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब अभी वो चार्ज होने की हमारे पास अभी को दादा ने कोई ऐसी सत्ता ही नहीं दी है, और नहीं दादा ने ऐसा कच्चा काम किया है कि भाई फिर से चार्ज चालू हो जाए। पर डिस्चार्ज में जो भी हो रहा है उसको देखने का है और जानने का है कि ये डिस्चार्ज निकला, ये हेमा बेन ने ये सब भरा था, अभी ये निकल रहा है, इस जगह पे अहंकार किया था, वो अभी डिस्चार्ज में निकल रहा है। कितना बड़ा अहंकार का जत्था बनाया है उसने। तो और अभी और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी अपने को पता चलता है, वैसे तो अज्ञान दशा में पता भी नहीं चलता, पर ये हमारी दादा के ऊपर हमारे इतनी कृपा की है कि हमारे डिस्चार्ज ये हो रहा है, और उधर किधर भी हमारी साइन नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए कि हेमा बहन जो आपका ये अहंकार होता है वो सही है, ऐसा बिल्कुल वो नहीं। उल्टा डिस्चार्ज होते समय हमको खेद होता है कि ये कैसा निकल रहा है माल, मैंने कैसा ऐसा माल भरा था कि ये ऐसा गांठपन जैसा अहंकार निकल रहा है।
तो दादा ने ये जो अहंकार भरा है वो लास्ट टाइप का भरा है, हाँ बराबर। हाँ इस लाइफ में जागृति रखने का दादा ने बताया। हाँ हाँ और भमरड़ा जैसी जागृति रखो, जो हाँ भमरड़ा है तो डोरी जो उकलती है ऐसी जागृति तू आप रखो। पर जो डिस्चार्ज होता है वो अगले जन्म का होता है, तो यही ख्याल तो होना चाहिए ना कि ये लाइफ है मेरी। दीपक आने ने बताया था कि सत्संग में बताया था, तो जन्म से मरण तक प्री डिसाइड लाइफ है। अपन हाथ में पकड़ लेते हैं कि ये हो गया, हाँ ऐसे हो जाता है। बरोबर। कभी कभी क्या होता है कि हम तो 2 आदमी है, हस्बैंड एंड वाइफ, हमारी अभी डाउन आ रही है तो ज्यादा मजा आता है अभी तो। बरोबर। तो उसमें क्या होता है कि अभी तो वे टू स्मशान की और जा रहे हैं ना, तो लोड बहुत ज्यादा पड़ा है। हाँ तो वो का फिनिश करने का, तो जो शुद्धात्मा के प्रतिक्रमण करने का तो मैं ही हेमा नहीं हूँ, 100% नहीं हूँ। विधि में बोलते हैं, सुबह विधि में बोलते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप छू, ये सब होता है। ये हमको ऐसा लगता है कि शब्द से होता है कि फेरफार होता है अंदर से, वो क्या होता है। हाँ भले शब्द से होता है, क्योंकि दादा ने क्या बोला, ये अवतार में जितना भी हो रहा है, इतनी बड़ी समझ और इतनी बड़ी जागृति जो नहीं होने वाली थी और जो किसी को होती नहीं है, जो कितने अनंत काल के भव तक भटकना पड़ता है, उधर हमारा काउंटिंग में आ गया कि हम 1-2 अवतार में मोक्ष में जाने वाले हैं। तो अभी सेलिब्रेशन करो। दादा क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन करो कि ऐसी जागृति मिली है कि आपका काउंटिंग में आ गया कि हम 1-2 अवतार में मोक्ष में जाने वाले हैं। और अभी जो माल खाली हो रहा है, डिस्चार्ज जो भी हो रहा है, वो हेमा बहन का हो रहा है, ऐसा सिर्फ भाव रखो। भले एकाकार हो भी जाते हो तो फिर से उसका प्रतिक्रमण करो, तो ये भाव तो ऐसा ही चलेगा। पर कमिंग 2 बर्थ में आपकी जबरदस्त जागृति रहेगी, जबरदस्त ज्ञान का प्रकाश होएगा, और उस समय आपका हेमा बहन का इस भव का जितना भी माल था वो डिस्चार्ज हो चुका होगा, और ये जो नया जो चार्जिंग हुआ है आपका, वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो जो प्रतिक्रमण आप बोलते हैं, तो हमसे जो आज्ञा भी चूक गई दादा की, उसका पहले करने का, ज्ञान का जो प्रतिक्रमण भूल हो गई हमारे, हमारे में से उतर गए, तो उसका प्रतिक्रमण, और जो बात बन गई उसका 2 प्रतिक्रमण चाहिए ना। हाँ पहले वही तो जागृति, वो जागृति, ये जागृति, ऐसी जागृति उसको दादा बोलते, जबरदस्त ये जागृति है कि उसको पता चलता है कि मेरे सूक्ष्म में सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, वो भूलो क्यों 4 उसका स्टेप्स बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपकी जागृति इतनी बढ़ती जाएगी कि स्थूल और सूक्ष्म में से निकल के सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तक पहुंचोगे। और वो कब पहुंचोगे, जैसे स्थूल और सूक्ष्म की स्टेप्स ने आपने क्रॉस किया, तो उसके बाद वो स्टेप आएगा। और वो स्टेप तभी आएगा जैसे आप इन दोनों को, वो जो स्थूल दोषों सूक्ष्म दोषों के प्रतिक्रमण करते करते और पकड़ में आए, तो आगे की तरफ आपकी लाइन खुली होगी। और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ही काम है। नहीं, ये जागृति है। सच्चिदानंद हेमा बहन, अपना टाइम जरा बहुत आगे हो गया है, सॉरी फॉर दैट। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाएं हेमा बहन, आप फॉलो करिएगा प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।